आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको विदेश में कानूनी रूप से गाड़ी चलाने की अनुमति देगा। लेकिन सवाल यह है, यह बदलाव सिर्फ सुविधा है या प्रशासनिक सुधार की बड़ी ताकत? इस वीडियो में हम जानेंगे। अब विदेश में खुद गाड़ी ड्राइव करना आसान हुआ। यूपी में शुरू हुआ नया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बुकलेट फॉर्मेट जारी किया। यानी कि यहाँ पर अब जो उत्तर प्रदेश है, पहले क्या था कि पहले जो देश थे उनमें लोगों का जो भारतीय या फिर किसी और देश के जो लोग हैं कि जो भारतीय हैं उनको विदेशों में गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती थी। तो वो जो है यहाँ पर विदेश में ड्राइविंग खुद नहीं कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा जो है डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसके तहत अब यहाँ पर जो विदेश में लोग रहते हैं वो खुद जो है अपना यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नया बुकलेट फॉर्मेट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी शुरू किया है। इससे यूपी के जो नागरिक हैं वो विदेशों में स्वयं वाहन चला सकेंगे। यानी कि जो नागरिक, अब उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो नागरिक उत्तर प्रदेश के हैं और साथ ही वो कहीं विदेश में रहते हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि यह उनके ही लिए है। वो अब जो है विदेशों में ड्राइविंग कर सकेंगे। पहले आईडीपी साधारण पेपर फॉर्मेट में होता था, लेकिन अब जो है इसे पासपोर्ट जैसे सुरक्षित बुकलेट फॉर्मेट में जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य की प्रक्रिया आसान है, सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उनके अनुरूप माना जा रहा है इसको। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या है? आईडीपी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का एक अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद होता है। यह व्यक्ति को विदेश देशों में कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह मूल भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वैध होता है। सामान्यतः इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है। यानी कि यह जो यहाँ पर लाइसेंस है ये 1 वर्ष तक जो है वैध माना जाएगा, उसके बाद जो है इसको दोबारा बनवाया जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो पहले की व्यवस्था क्या थी कि इसमें क्या था कि साधारण पेपर की तरह था और क्या था कि उस पेपर को लेके जो है जो यहाँ के नागरिक थे भारत के, उनको उसके लिए जो है कई ऑफिस में जाना पड़ता था कि उनको जो है विदेश में ड्राइविंग करने के लिए अनुमति मिल जाए। लेकिन कई जो है चक्कर काटने के बाद भी ऑफिसों के, तब भी उनको जो है यहाँ पर ड्राइविंग करने की जो अनुमति है वो नहीं मिल पाती थी। और इसी अब यहाँ पर क्या है कि यह जो और विदेश हैं उनके जो मानक थे उसके अनुरूप भी नहीं था ये जो पहले वाली व्यवस्था थी। अब यहाँ पर और जो कुछ देश ऐसे भी थे जो इसको माना नहीं करते थे। यानी कि अब जो यह दस्तावेज था जो यहाँ साधारण पेपर था, इसको वो जो है अपना डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो ये कहा करते थे ये आपके यहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे यहाँ का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये हमारे यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं चलता है। तो इसीलिए जो है उनको यहाँ पर ड्राइविंग करने में भी, मतलब उनको ड्राइविंग नहीं करने दी जाती थी। और इसके साथ ही अब यहाँ पर क्या था कि कुछ फर्जी लोग भी यहाँ पर अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले गए और जो है विदेश में किसी प्रकार की हानि वगैरह कर दी। तो इसीलिए जो है यह जो डॉक्यूमेंट्स था वो पहले से वैध नहीं था दूसरे देशों में। अब जो है नया बुकलेट फॉर्मेट बदलाव किया गया है जिसमें पासपोर्ट जैसे छोटे बुकलेट का जो है स्वरूप बनाया जा रहा है। इसमें जो है कई भाषाओं का विवरण किया गया है और अब यह जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उनके अनुरूप बनाया जा रहा है, उसके अनुरूप जो है उसकी डिज़ाइन की जा रही है। और इसमें कई सारे सुरक्षा फीचर्स भी शामिल हैं, डिजिटल रिकॉर्ड से लिंक किया गया है और यह दस्तावेज विश्वसनीय बड़ी यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये विश्वसनीय है और जो है विदेशों में भी इसकी मान्यता होगी। अब नया बुकलेट फॉर्मेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, यानी कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे उनको रोकने के लिए सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं इसमें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार्य भी किया गया है। अब यहाँ पर कई देश पहले से ही बुकलेट फॉर्मेट अपनाते हैं। अब भारत भी उसी मानक का पालन कर रहा है। यानी कि कई देश जो हैं, भारत से पहले भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके के जो बुकलेट फॉर्मेट है उसको अपना रखा है। लेकिन अब जो है भारत भी यहाँ पर यह बुकलेट फॉर्मेट अपनाने वाला है। और इससे क्या होगा कि विदेशी यात्रा, पढ़ाई, नौकरी करने वाले लोगों के लिए सुविधा होगी। साथ ही ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि लोग यहाँ पर ड्राइविंग और जो है पर्यटन के लिए भी जाएंगे और साथ ही विदेश में जो रोजगार भी है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर पढ़ाई के लिए भी जाते हैं और नौकरी के लिए भी जाते हैं।
अब इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन जो है इस परिवहन पोर्टल का जो यहाँ पर परिवहन पोर्टल जो है उस पर आवेदन कर सकते हैं। और आरटीओ में दस्तावेज सत्यापन की जाती है, यानी कि जो इसकी डॉक्यूमेंट है उनकी जो जांच होती है वो आरटीओ में होती है। और इसका यानी कि जो है इसके आवश्यक दस्तावेज क्या है आवेदन करने के लिए? वैध डीएल और पासपोर्ट, वीज़ा, मेडिकल सर्टिफिकेट और ज़रूरत के अनुसार जो इसकी फ़ीस होती है लगभग जैसे कि 1,000 वो यहाँ पर जमा करनी होती है। अब यहाँ पर कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय आधार देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट था 1988, तो ये जो एक्ट था इसके तहत लोगों को ड्राइविंग करने का जो है यहाँ पर लाइसेंस मिलता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 और यूएन कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक 1949। और भारत इन नियमों के तहत आईडीपी जारी करता है, यानी कि ये जो नियम है ऊपर इन नियमों के तहत ही जो आईडीपी है यह जारी करता है। और आईडीपी का आधार है जेनेवा कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक है। और यह एक जो है भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करता है, यानी कि यह जो है विदेश में जो है लोगों को यहाँ पर यात्रा करने की अनुमति देता है। आईडीपी उन्हीं देशों में मान्य होगा जो इस संधि के सदस्य होंगे, यानी कि भारत के साथ जिन देशों की संधि होगी अगर और जो देश इस संधि में शामिल होंगे उन्हीं देश में जो है यह जो आईडीपी है यानी कि जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो यहाँ पर मान्य होगा और दूसरे देशों में जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अब प्रशासनिक पक्ष क्या है इसके? आईडीपी जारी करने की जिम्मेदारी राज्य के क्षेत्रीय परिवर्तन कार्यालय की होती है। जो आरटीओ होता है उसकी यह जो है यहाँ पर जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके के जो क्षेत्रीय परिवहन है वो जारी करेंगे। यह व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की दिशा निर्देश के अनुसार जो है लागू की गई। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलने वाला है। व्यापक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, यानी कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन है उसमें जो है वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर भी लोगों को मिलेंगे विदेश में। और यहाँ पर सामाजिक प्रभाव देखें तो युवा जो हैं वो जो छात्र वर्ग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि वो जो है पढ़ाई के लिए जो है विदेश जाते हैं तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सुविधा मिलने वाली है। और जो प्रवासी भारतीय यानी कि जो भारत को जो है उनसे प्रवास करके विदेश चले जाते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सुविधा होने वाली है इसके लिए। अब तकनीकी प्रभाव क्या है? डिजिटलीकरण और स्मार्ट गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। संघवाद यानी कि जो फेडरलिज्म दृष्टिकोण है उसको देखें तो केंद्र द्वारा नीति और राज्य द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी कि केंद्र द्वारा इस नीति को लागू किया गया है और राज्य द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अब इसकी जो है सहकारी संघवाद का उदाहरण इसको हम देख सकते हैं, यानी कि जो है केंद्र और राज्य का यहाँ पर सहायक रहा है। अब चुनौती क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ेगी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें भी जागरूकता बढ़ेगी। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया से तकनीकी बाधाएं भी आ सकती हैं। यहाँ पर सभी आरटीओ में समान क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया, यानी कि कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है जो यहाँ पर लागू किए गए हैं 4,000 कुछ समथिंग ऊपर है। तो वो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर लागू किए गए हैं, यानी कि इतने डॉक्यूमेंट्स जो है वैध किए गए हैं, इतने लोग जो है यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं विदेशों में। अब आगे की राय क्या है? जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक देशों में यह समझौते यानी कि जो यह समझौता है उसको करना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो सभी देशों में जो है यहाँ पर इस तरीके की जो ड्राइविंग है यानी कि जो है खुद से ड्राइविंग कर सकें। निष्कर्ष क्या है? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ नया बुकलेट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है बल्कि वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और नागरिक सुविधा के समन्वय का प्रतीक है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाती है और नागरिकों को वैश्विक असर से जोड़ती है, यानी कि अब यहाँ पर जो नागरिक हैं वो वैश्विक जो है क्षेत्रों में भी जा सकेंगे और वहाँ पर खुद से ड्राइविंग कर सकेंगे और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू। देखते हैं कि ये कब तक कितने जल्दी जो है लागू होता है।